Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss a new chapter. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दिया। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो मतलब कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया एमसीक्यूज के रिलेटेड या एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के रिलेटेड जो हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो अब मैं सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ने लगा हूं जो हमारा है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमवीएस फिजिक्स यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद उमर फारूक and we can start today vector and equilibrium chapter. First of all we can discuss a basic concept of vector. सबसे पहले हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। ये 7 से 8 9 हेडिंग्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। फर्स्ट पे हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट मैं वेक्टर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। Vectors are the physical quantities who have magnitude and direction. वेक्टर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज who have magnitude and direction. फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैं इसकी अब एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन थोड़ी करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उसको। यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास है वेक्टर्स क्या चीज होती हैं। सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूँ ना, हमारे पास हमें कोई ना कोई बंदा वैल्यू दे जाता है, कोई भी इंसान है, कोई भी हमें वैल्यू दे देता है 5 किलोमीटर। मतलब कि आप लोगों ने 5 किलोमीटर चलना है, या आप लोगों को बताता है कि हमारे पास है क्या, गार्डन। ये है हमारे पास कोई भी गार्डन है। गार्डन के अंदर किसी जगह पे ना वो बता देता है आपको ये जो गार्डन है ना, इस गार्डन में किसी जगह खजाना जो है वो दफन किया हुआ है। मतलब कि खजाना वहां पे प्रेजेंट है किसी भी जगह। 5 किलोमीटर पे खजाना प्रेजेंट है। इस डब्बे में 5 किलोमीटर खजाना प्रेजेंट है। इस गार्डन में 5 किलोमीटर पे खजाना प्रेजेंट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खजाना कहाँ होगा, किस जगह होगा। 5 किलोमीटर ऐसे चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें, किस साइड से चलें। तो इसलिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एक्स एक्सिस चलें, वाई एक्सिस चलें, जेड एक्सिस चलें, इसके एक्स एक्सिस चलें, वाई एक्सिस चलें, जेड एक्सिस चलें। जो जब हमें बता देगा ना 5 आई कैप, ये हमें उसने वेक्टर दे दिया। मतलब कि 5 किलोमीटर along x axis, 5 किलोमीटर along x axis उसने कहा चलें। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर along x axis। 5 किलोमीटर along एक x axis क्या चलेंगे, ये है हमारे पास x axis, ये हमारे पास y axis। ठीक है, तो आप x axis चलेंगे, यहां से चलेंगे यहां तक, जहां पे 5 किलोमीटर बन रहा होगा मिसाल के तौर पे, तो वहां पे आप लोग खोदेंगे जगह और वहां पे आपको खजाना मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मैं इसकी एग्जांपल देता चलूं, ये मैं रब कर देता हूं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता चलूं आप लोगों को। वेक्टर की हमारे पास आ गई एग्जांपल।
एग्जाम्पल में हमारे पास है डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स, एक्सेलरेशन, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब मैं और इसके साथ वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर, अब आ गया हमारे पास स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? लाइक हम टू लाइंस को, टू कोऑर्डिनेट्स को, टू लाइंस को हम राइट एंगल पे प्लेस करें तो हमारे पास 90 के एंगल पे प्लेस करें तो हमारे पास एक सिस्टम बनता है जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें अलोंग, इस साइड पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अलोंग वाई एक्सिस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको बताता चलूं, यहां से आगे मूव करते हैं, मूव आउट। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिंपल डेफिनेशन आ जाती है। थोड़ा बहुत पूछा जाए तो आप लोग यही बता दीजिएगा कि टू लाइंस को हम राइट एंगल पे प्लेस करें या 90 के एंगल पे प्लेस करें तो हमारे पास एक ओरिजिन बनता है, दिस इज ओरिजिन, ओ ओरिजिन बनता है, और अलोंग एक्स एक्सिस होता है, इस साइड पे अलोंग नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, पास है ना ये नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, और इस साइड पे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये भी मैं रब करता हूं। अब मूव करते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास एक और चीज आती है एडिशनली, मैं आपको बताता चलूं तो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस है ना, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक एक्सिस आ जाता है जेड एक्सिस। हम तीन एक्सिस लेते हैं बेसिकली। हम ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो रूम है, जैसे कि आप रूम देख रहे हैं, जिस रूम में मैं खड़ा हूं, अपने रूम का एक कोना देखिए ना, वहां पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आपको नजर आएगा ऐसे। एक मार्कर रख दूं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में सारे, ऐसे देखा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। के बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरह मूव करता हूं मैं, ये रब कहता हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है? दो वेक्टर्स को ऐड करना। हमारे पास कोई एक वेक्टर है, कोई सेकंड वेक्टर है, दो वेक्टर्स को ऐड करना। दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है? दो वेक्टर को ऐड ऐसे किया जाता है जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर है कोई, इसके साथ है हमारे पास बी वेक्टर। टू वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? टू वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे। रूल कौन सा लगेगा? हेड टू टेल रूल, ठीक है स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे। अब है हमारे पास ये ए वेक्टर था, इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, और दूसरे की यहाँ से टेल को, दूसरा वेक्टर उसकी टेल को मैं ए वेक्टर का हेड होगा, दूसरे वेक्टर की टेल होगी, ये आपस में कनेक्ट करके ये हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और ए प्लस बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब
एडिशन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर, अब थ्री वेक्टर हुए तो उनको कैसे करेंगे? हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, इनके साथ सी वेक्टर मैं एक बना लेता हूँ, सी वेक्टर। इन तीन वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे मैं ड्रा करने लगा हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, ये हमारे पास सी वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारे पास a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। अब मैं मूव करता हूँ, हमारे पास है नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो मैंने आपको बता दिया, a वेक्टर दो वेक्टर जब ऐड होंगे तो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक जो हमारे पास वेक्टर होगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और a प्लस बी प्लस सी, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर भी हो गया आप लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर। a प्लस बी प्लस सी, दैट्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर ही आप लोगों का हो गया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट्स इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये मैं रब करता हूँ, ये रब करके आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? जैसे मैं पहले वेक्टर दे रहा था a प्लस बी, अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? ये मेरे पास a वेक्टर है, इसी के साथ मेरे पास b वेक्टर है, मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, a माइनस बी। जो हमारे पास होती है सब्ट्रैक्शन, वो बेसिकली एडिशन ही होती है। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली एडिशन ही होती है। आप लोगों को पता चल रहा है? यहाँ पे यार गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से पसीना आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एन एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन। कैसे करेंगे एडिशन? कैसे होगी एडिशन? ऐसे होगी कि a प्लस इंटू माइनस बी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था। मैं a वेक्टर ड्रा करता हूँ, इसके साथ माइनस b वेक्टर ड्रा करता हूँ, इसकी डायरेक्शन इस साइड पर बनाते हैं। ठीक है, प्लस b था, अलग डायरेक्शन चेंज हुई तो नेगेटिव हो गया। ये इसका हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या इसको उलट करके बना सकते हैं आप लोग ऐसे, माइनस बी प्लस ए माइनस बी, और ये हमारे पास हो गया रिजल्ट। इसको इस चीज को इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह। बुक में इस तरह आप लोगों की बनी हुई है, मैंने इस तरह बनाई ना, आप लोगों की बुक में इस तरह बनी हुई है। ये हमारे पास a माइनस बी, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और ये छोटी छोटी जो हेडिंग्स है ना, ये मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो वेक्टर है ये मैं क्लियर कराने के चक्कर में हूँ कि आप लोगों को ये निकल जाए आज। नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और उससे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, इनमें सिंपली डेफिनेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट मैं इसको रब करता हूँ। रब करने के स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Why we multiply two vectors? दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे?
ये हमारे पास एन ए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर ए है इसको मैंने किसी और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 2a बन जाएगा। इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये इतनी थी, अब मैग्नीट्यूड 2a बन गई, मतलब कि इसकी लेंथ बढ़ गई। जो वो था मैग्नीट्यूड थी ना, मैग्नीट्यूड में ऐड हो गई एन ए, मतलब कि जो नंबर था वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डायरेक्शन हुई सेम रही, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुई। जैसे हमारे पास हो ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, ए मल्टीप्लाई बी, इनमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है बी वेक्टर, एक और है बी मल्टीप्लाई, सॉरी बी मल्टीप्लाई बी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन तो बढ़ जाएगी, ये 2 भी आ जाएगा।